ब्राह्मणों को टारगेट करके घूसखोर पंडित नाम की फिल्म बनाना। भाई घूसखोर पादरी क्यों नहीं बनाई, घूसखोर मौलाना क्यों नहीं बनाई? तो ये इस तरह के जो फिल्म मेकर हैं, ये अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए ये हिंदू अस्मिता से खेल रहे हैं। ये हिंदुओं को बांटने की हो रही साजिश, बोले आचार्य प्रमोद कृष्ण। विश्व शक्ति हिंदू सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जताई चिंता। विश्व शक्ति हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। हिंदुओं को जातियों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर बांटकर राजनीतिक दल सत्ता पाना चाहते हैं। तो हिंदू ना बटे और हिंदू तो खतरे में ना आए, तो इसलिए जगह जगह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदुओं को हिंदू सम्मेलन बांटने की आयोजित साजिश हो आयोजन रही है। समिति के हमारे हिंदुओं को संरक्षक बंधु जातियों एवं के नाम पर गणमान्य बंधु उपस्थित और हैं। अगड़े पिछड़ों के नाम पर बांटकर कुछ राजनीतिक दल सत्ता पाना चाहते हैं। तो हिंदू ना बटे और हिंदू अस्मिता और अस्तित्व खतरे में ना आए, इसीलिए जगह जगह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। आज मैं बिलासपुर में आया और मुझे लगता है कि जो साजिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, उस साजिश का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को एक होना चाहिए। के नियम सरकार ने बनाए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, इस पर क्या कहते जातियों के नाम पर भेदभाव समाज के साथ साथ देश को भी कमजोर करता है। भारत में यूसीसी लाने की जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है, यूजीसी लाने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी, आज आपने मन से कहा कि हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान किया, किसकी साजिश है? क्या इस पर आपने बड़ा सवाल उठाया? शास्त्रों में और हमारे ग्रंथों में और इतिहास की किताबों से ये सिद्ध होता है कि ये जो शब्द है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये शब्द हिंदू स्थान है, हिंदुस्थानम। इस हिंदुस्तान से लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम थी देश की आज़ादी के बाद, तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान कर दिया, जबकि उनको प्रॉब्लम, वास्तविक शब्द हिंदुस्तान होना चाहिए और हिंदुस्तान ही है। पहले यूसीसी प्रॉब्लम किसको थी? इस देश में आज़ादी के बाद एक बुखार चढ़ा और वो बुखार था सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का, वो बुखार था सूडो सेक्युलरिज्म का। क्योंकि हिंदू सेकुलर ही है, तो हिंदुस्तान में हिंदू जब सेकुलर है तो नया सेकुलरिज्म लाने की जरूरत क्या थी? तो ये जो नया सेकुलरिज्म, जिसको मैं सूडो सेकुलरिज्म कहूंगा, जिसको मैं झूठा सेकुलरिज्म कहूंगा, जिसको मैं सो कॉल्ड सेकुलरिज्म कहूंगा, ये लाया ही इसलिए गया क्योंकि हिंदुस्तान पर रहने वाले हिंदुओं को डिवाइड किया जा सके। पहले यूसीसी के नियम और अब भूतपूर्व पंडित के नाम पर की घटना जो चल रही है, इस पर देखिए, किसी भी कम्युनिटी को बदनाम करना और किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये ठीक नहीं है, ये कानूनन भी ठीक नहीं है। तो ये जो एक कम्युनिटी को, ब्राह्मणों को टारगेट करके घूसखोर पंडित नाम की फिल्म बनाना, भाई घूसखोर पादरी क्यों नहीं बनाई, घूसखोर मौलाना क्यों नहीं बनाई? तो ये इस तरह के जो फिल्म मेकर हैं, ये अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए ये हिंदू अस्मिता से खेल रहे हैं। ये उस साजिश का हिस्सा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये आग्रह करूंगा, जो विचार, जो फिल्म, जो नाटक हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी के तहत लाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या ये सर्व समाज के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि अगर ये अकस्मात होता, एक बार हो गया होता, दो बार हो गया होता, बार 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 उनका निशाना है हिंदुत्व। और वो कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा था कि सनातन जब तक रहेगा हमारी सरकार नहीं बन सकती है। राहुल गांधी जी ने कहा था जयपुर के अधिवेशन के अंदर कि हमें हिंदुत्व को मिटाना है। तो मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व को मिटाते मिटाते तुम्हारे पुरखे चले गए,
तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो हिंदुत्व को मिटा सको। तुम्हें 500 जन्म लेने पड़ेंगे तब तक भी हिंदुत्व रहेगा।